कैसे हैं आप लोग? मगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, सुबह सुबह अक्सर हो जाती हैं। एंड आई हैड अ रियली बाय द वे अमेजिंग इवनिंग येस्टरडे। मेरे ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा मैंने मज़ा कर लिया और शायद उस वजह से आई एम ऑल्सो स्लो ऑन दी अपटेक। मैंने कल हम लोग चाय टोस्ट की और होस्ट की, काफ़ी सारे हमारी टीम मेंबर्स, कासिम, रबिया, मैं सलीना को भी लेके गई थी और सफदर, हम सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करने कल यहाँ पर कराची में एक बहुत ब्यूटीफुल मंदिर कॉम्पाउंड है, वहाँ पे गए थे बिकॉज कल दिवाली थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली येस्टरडे। अ लॉट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इन कराची वर सेलिब्रेटिंग इट, तो हमने भी जाके वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करी। सलीना हैड नेवर सीन अ दिवाली सेलिब्रेशन, सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया। खैर, एंड वी हैड अमेजिंग फन, इट वाज ऑसम। बड़ा मज़ा आया। बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अरसे बाद, हम सब लोगों ने फुलझड़ियाँ जलाईं और उस चक्कर के अंदर आई हैव अ बर्न ऑन माई थम एंड लिटिल बिट हेयर, उंगली भी जल गई। शायद फुलझड़ी बहुत अरसे बाद जलाई थी तो थोड़ी अनाड़ी स्टाइल से जला रहे थे, मगर कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी, अनार ख़रीदे और मैं भूल गई थी नाम होते हैं इन सारी चीज़ों के। अनार था, चूहा बम था, क्लाशनकोफ, मशीन गन, पटाखों के नाम, और वो रोमन कैंडल, उसको पता नहीं क्या कह रहे थे रोमन कैंडल को, जिसके अंदर से वो एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर से वो निकलता है और वो हवा में जाके थोड़ा ऊपर जाके वो अमेजिंग स्टफ़। बड़ा मज़ा आया, मगर मुझे उसका नाम नहीं याद। और दोस्त, इतने महंगे नहीं हैं पटाखे जितना मुझे लग रहा था महंगे हो गए होंगे, बट येस, हमारे ज़माने में बहुत सस्ते थे। अब फुलझड़ी, मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में फुलझड़ियों का डब्बा ख़रीदा है, जो छोटी पतली वाली होती हैं, उसका मैंने डब्बा ख़रीदा है मेरे ख्याल में 10, 15, 20 रुपए का। अब वही फुलझड़ी का डब्बा जो है, सेम ब्रांड का बाय द वे, जिसके ऊपर वो बच्चा बना होता है फुलझड़ी पकड़ के, वो वाला डब्बा जो है अब हो गया है 125 रुपये का। ये होलसेल प्राइस थी, जो कि मैंने बहुत लड़के और बहुत उसके करके लिए। वैसे वो 150 का बेच रहे थे आई बिलीव, बट खैर थोड़ी सी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है महंगाई, क्योंकि हर तरफ महंगाई हो रही है। इसके बारे में भी लेटर ऑन बात करेंगे। फ़िलहाल आपको बताना है कि आज का शो का जो हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग बात करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में। मेरे पास तो वैसे इतने कोई पैसे वैसे हैं नहीं कि मैं अपना कोई बर्ड स्टोन ले सकूं, मगर इत्तफाकन अगर ऐसा हो जाए तो मैं भी जानना चाहूँगी कि मुझे कौन सा पत्थर पहनना चाहिए अपने टाइम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक। खैर, ये हम लेटर ऑन इन द शो करेंगे और फिर थोड़ी सी म्यूज़िक एंड गाना शाना भी सुनेंगे, मगर फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी अहम टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो मेरी जो पहली टॉप स्टोरी है वो बेसिकली ऑब्वियसली क्रिकेट के बारे में ही होना ही था कि क्रिकेट के बारे में हो। आज बाय द वे क्या तारीख़ है? आज 5 है, तो पाकिस्तान का अगला मैच मेरे ख्याल में 7 को है आई बिलीव, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, यानी कि संडे को होगा। आखिरी वो हमारा मैच होगा। वैसे तो हम क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए, बिकॉज हम बहुत कूल हैं, बट मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं, ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, श्योर अब तो सभी जानते होंगे कि कौन है। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि पाकिस्तान की जो T20 का जो स्क्वाड है, ये किसी भी अब सिचुएशन के लिए सॉर्ट ऑफ रेडी है और इंशाल्लाह बहुत होपफुल हैं कि कप जीतेंगे। इनका कहना ये है कि टीम ने प्रिपेयर कर लिया तकरीबन हर तरह के चैलेंज को। जो भी इनकी पिछली अभी गेम खेली थी नामीबिया के ख़िलाफ़, वो उसके अंदर भी इन्होंने जान के चीज़ों को मिक्सअप किया था, ताकि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़ कि कभी हम लोगों को अपने टारगेट को डिफेंड करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो उससे पहले पिछली जितनी भी गेम्स हुई हैं, स्पेशली जो बिगर गेम्स हुई हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, इन दोनों दफ़ा पाकिस्तान ने इत्तफाकन टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उनका यूजुअल था कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे और फिर हम लोग बॉलिंग करेंगे। पहले हम लोग बॉलिंग करेंगे और फिर बैटिंग करेंगे, वो वाला सीन था। तो इस दफ़ा दे चेंज इट अप एंड आई एम ग्लैड दैट दे डिड, कि उनको भी पता चल जाए
कि यू नो हाउ दे आर परफॉर्मिंग, बट ही सेड कि इनका ज़रूर ये कहना है कि पाकिस्तान की जो टीम है कोहिसिवली एज ए यूनिट काम कर रही है और कोशिश ये कर रहे हैं कि नॉट ओनली अच्छा क्रिकेट खेलें मगर इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलें, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यार ये मैं करना है, ये करना है, टारगेट सेट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ और वो है फाइज़र की कोविड वैक्सीन, जो कि अब अमेरिका के अंदर 5 से 11 साल के बच्चों के लिए उन्होंने उनको टीका देना स्टार्ट कर दिया है। उसकी जो यूएस हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो थे, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं 12 साल से अंडर के बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लग सकी, वो बहुत ज़्यादा एंक्शस थे। मगर अब यूएस के अंदर बेसिकली पहले 6 बच्चों को वैक्सीन लगी थी, एक पहला ग्रुप ऑफ 6 किड्स था, और उसके बाद उन्होंने अब ओपन कर दिया है फॉर 5 to 11 अमेरिका के अंदर के बच्चों को, 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोविड की फाइज़र की वैक्सीन लग सकती है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि बहुत सारी वहाँ पर जो पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को लगवाना चाह रहे थे वैक्सीन, वो खुशी के मारे रोने भी लग गए। एक खातून ने इंटरव्यू दिया रोते हुए, बाय द वे, कि वो इतना खुश थी कि अब उनको अपने छोटे बच्चे के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो बच्चे जब बहुत ज़्यादा छोटे, ये वाली जो एज होती है डेंजरस होती है, क्योंकि ये भाग ये रहे होते हैं, ये गोदी के बच्चे तो हैं नहीं, पर ये मास्क नहीं पहनते, ये अपना मास्क इधर उधर पब्लिक स्पेस में जाके दे टेयर इट ऑफ एंड दे थ्रो इट, सो इट्स गुड फॉर दीज किड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ये जो प्रोग्राम है यूएस इसको रैम्प अप करेगा कमिंग डेज़ के अंदर, और नवंबर 8 यानी कि मंडे तक इसको कम्प्लीटली अप एंड रनिंग हो जाएगा अमेरिका के अंदर, और 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को आसान कर देंगे, एग्जैक्टली जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हो रहा है कि छोटे बच्चों के स्कूल जाके, डे केयर सेंटर्स में जाके, कम्युनिटी सेंटर्स में वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है उसको आम करेंगे ताकि पेरेंट्स के लिए उसकी एक्सेस जो है वो आसान हो जाए। आई ऑल्सो वांट टू टेल यू गाइस कि बच्चों को छोटा डोज लग रहा है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। एडल्ट जो हैं उनका, हम लोगों का, अगर फाइज़र की वैक्सीन लगाई है, इवन सलीना की भी जो फाइज़र की वैक्सीन लगी थी उसका पर्पल कलर की ढक्कन है, आप नोटिस करें उसकी जो ढक्कन है, वो जो गोल सी जगह होती है जिसमें सिरिंज आती है, वो पर्पल कलर की है। मगर ये जो बच्चों की 5 से 11 वाली है, इसकी ऑरेंज रंग की ढक्कन होगी इस वैक्सीन की, और इसके अंदर जो डोजेज है वो बेसिकली 10 माइक्रोग्राम्स होगा। बड़ों वाले के अंदर 30 माइक्रोग्राम्स वैक्सीन का डोजेज होता है। जो ये बेबीज़ का है 5 to 11 का, इसके अंदर 10 माइक्रोग्राम्स है, तो ये थोड़ा सा कम है इसकी क्वांटिटी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बोंगी बातें करी जो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना चाहती, रिपीट नहीं करना चाहती, बट आई कैन अश्योर यू कि वैक्सीन कम्प्लीटली परफेक्टली सेफ़ है। मैंने अपनी बेटी को लगवाई है, और अगर मेरी बेटी 12 से छोटी होती मैं तब भी लगवाती है, सून एज दे डिक्लेयर्ड इट सेफ फॉर दोज दैट एज ग्रुप। सो प्लीज़ आई रेकमेंड कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी और आपको अपनी बाकी की टॉप स्टोरीज़ बताऊँगी जो कि और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कल दिवाली थी, और जिस तरह हमारी ईद जो है वो 3 दिन के लिए लास्ट करती है, दिवाली भी बाय द वे 3 दिन के लिए लास्ट करती है, बट दिवाली है, दिवाली बहुत ज़्यादा कल बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के उन शहरों में सेलिब्रेट हुई, बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़ोरों शोर से सेलिब्रेट हुई, स्पेशली कराची के अंदर, बिकॉज कराची एक ऐसा मल्टी कल्चरल किस्म का शहर है जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठे बहुत अमन से रहती हैं और बहुत खुशी से रहती हैं। ये देख के कल मैं भी दिवाली सेलिब्रेशन पे बहुत खुश हुई कि वहाँ पर जो इर्द गिर्द कम्युनिटीज़ इकट्ठे रहती हैं और इकट्ठे काम करती हैं, वो इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर रही थी। हालांकि उसमें बहुत सारे मुसलमान लोग थे, बट दे वर ऑल सेलिब्रेटिंग राइट नेक्स्ट टू पीपल दैट दे वर्कड विद, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिमेंबर कि हम सब के सब पाकिस्तानी हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, आप जिस भी कम्युनिटी के हों। खैर एनीवेज़, हम लोग आपको एक पैकेज दिखाना चाहते हैं दिवाली सेलिब्रेशंस का। पटाखों के रेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, मगर इस पैकेज के बाद।
दिवाली हर साल 4 नवंबर को मनाई जाती है। इस दिन की मुनासबत से कराची में खुसूसी तैयारियां जारी हैं। हिंदू बरादरी के अफराद खरीदारी में मसरूफ हैं। वो मजहबी आज़ादी मिलने पर हुकूमत के मशकूर भी हैं। राम जो होते हैं वो वनवास पे गए थे, वो 14 साल के बाद अपने घर वापस आए, तो उसकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। पूरी आज़ादी है पाकिस्तान में, और ख़ास करके अभी कुछ सालों से और बेहतरी हो गई है, क्योंकि अभी 4 नवंबर को दिवाली है, थर्सडे को, तो उन्होंने ऑफिशियल छुट्टी भी इनकी मतलब गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है इस चीज़ की। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है और खुशी की बात है। हमारी जो दिवाली पाकिस्तान में मनाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। किसी को हुकूमत हमारे को साथ देती है अच्छी तरह से। दिवाली की खुशी में रियायती नर्ख पर सामान फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा है। लोग आते हैं, हम भी इनकी खुशी में शामिल हैं। दिवाली की खुशी में घरों को सजाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, पूजा पाठ होती है, मिठाइयाँ और तोहफ़े के तबादले भी किए जाते हैं। ये था दिवाली का छोटा सा पैकेज, और मैं और कासिम अभी ब्रेक के अंदर जब ये पैकेज देख रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि ओहो हम यहाँ नहीं गए। हम लोगों ने कल, मैं आप लोगों को छोटा सा एक क्विक साइड स्टोरी बताती हूँ। हम लोगों ने कल जब हम दिवाली पे गए तो हमारे जो वहाँ पे होस्ट थे, हमारे दोस्त कपिल, बाय द वे थैंक यू सो मच कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बहुत अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करवाई। मगर वो जो पटाखे लाए थे वो तो हमने 4 मिनट में ख़त्म कर दिए, क्योंकि हम बहुत सारे थे, वो फिनिश हो गए। हमने कहा पटाखे और कहाँ से मिलेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये बाहर मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग पटाखे बेच रहे हैं। तो हम लोग बाहर गए, और बाहर मैंने डिसाइड किया, अभी आप जिस तरह पैकेज में देख रहे थे ना, कि एक्चुअली में जेन्युइनली जो गवर्नमेंट है और जो पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, मुस्लिम्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं। तो मैंने बाहर जाते साथ ही मुझे एक पुलिस वाले जो थे, वहाँ पर पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थे, मैंने उनसे बोला कि पटाखे अच्छे वाले सस्ते कहाँ से मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर की तरफ ज़रा थोड़ा गली में जाएं आगे तो पटाखे मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने पटाखे लिए सस्ते, मतलब जो बाहर मिल रहे थे वो तो बहुत महंगे थे, सस्ते लिए। और अब बड़े कूल नए नए पटाखे आ गए। एक है तितली बम, वो ऐसे ऐसे घूमता है। फिर एक और भी है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो लट्टू बम भी है। बड़े मज़े के पटाखे हैं। वेरी हैप्पी आई एम। मैं मतलब जो बच गए हैं वो भी जलाऊंगी इंशाल्लाह। हमारा जब क्रिकेट टीम जीत कर आएगी वर्ल्ड कप, बहुत पटाखे जलाऊंगी, यू गाइस वॉच। खैर एनीवेज, अगली मेरे पास 2-3 खबरें हैं जो कि खुशी की बात है। येस, दिवाली इज़ टाइम टू सेलिब्रेट एंड स्टफ, बट हमारे मुल्क के अंदर ऑब्वियसली महंगाई जो है, एज़ वी ऑल नो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारी सैलरीज़ जो हैं वो मैच नहीं करें, कंपैटिबल नहीं है टू द महंगाई। और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करते हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हैं। और उसमें से एक पाकिस्तान एयरलाइंस की ख़बर है। PIA ये हमारा नेशनल कैरियर है मुल्क का, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना, और राइटली सो, बहुत सारी वजूहात की वजह से, क्योंकि इधर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ये मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है, तो मैंने इनका टिकट ही लेना छोड़ दिया था। बट खैर एनीवेज, और पायलट्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये काफ़ी तनकीद का निशाना बन चुकी है एयरलाइन। मगर इन्होंने अपने उस तनकीद को काउंटर करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जो टिकट के फेयर्स थे वो बहुत कम रखे थे। तो एज ए रिज़ल्ट बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ पर आकर इनसे टिकट ले रहे थे, मगर इन्होंने एकदम से उनको डबल कर दिया है। जी हाँ, अपने इंटरनेशनल राउट्स के ऊपर डबल कर दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब डिमांड बढ़ी हुआ ये कि पहले PIA का जो टिकट था टू दुबई वो था 45,000, राइट, 45,000 था। एक्चुअली एमिरेट्स ने सबसे पहले अपना टिकट जो था वो एक रिडिकुलस अमाउंट पे कर दिया। और क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जो ऑपरेट करती है जनरली दुबई के लिए, उसने जब ऊपर किया तो PIA की तरफ रश बढ़ा, क्योंकि यहाँ तो 45 ही था तब तक। उन्होंने 1.5 लाख किया, और यहाँ सब क्योंकि 45 था तो सब लोग इधर को आए, तो उन्होंने कहा हाँ हम क्यों पीछे रहे। इन्होंने भी अपना फ़ौरन 45 से उठा के 1.5 लाख किया। जो पहले 5-4 दिन जो थे जिसमें ये लोग अपना रेट ऊपर कर रहे थे, उसमें जो 5-6 दिन लकी लोग चले गए 45 में, उसके फ़ौरन बाद। सो मैं आप लोगों को बताना चलूँ,
कि ये मेरे ख्याल में T20 का मैच भी चल रहा है, एक्सपो भी चल रही है दुबई में, तो उसकी वजह से सोल्ड आउट हैं टिकट्स 15 नवंबर तक। और दुबई का टिकट इन लोगों ने कर दिया है 1,15,000, जो कि बाय द वे एमिरेट्स से अभी भी सस्ता है, एमिरेट्स 1.5 लाख का टिकट है। फिर वन वे टिकट प्राइस लाहौर से सऊदी अरेबिया की जा चुकी है 60,000 से 1.5 लाख। और लाहौर और लंदन की जो कि 1,00,000-1.5 लाख के दरमियान में होती थी, वो 3-3.5 लाख की होगी। लंदन वैसे कि क्यों, आई डोंट नो, वहाँ तो कोई मैच वैच नहीं हो रहा, डोंट नो। दुबई और अबू धाबी के जो फेयर्स हैं वो अब 96,000 प्लस हो गए हैं। और ट्रैवल एजेंट्स का कहना ये है कि एंड ऑफ द ईयर से पहले ये प्राइसेस का नीचे आना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ये प्रॉब्ली दिसंबर तक, मे बी जनवरी तक, अर्ली जनवरी तक कि इसी तरह इसी हाइट पर रहेंगी। आई ऑल्सो टेंड टू अग्री, बिकॉज ये टूरिस्ट सीज़न होता है तो जनरली वैसे ही रेट्स हो जाते हैं छुट्टियों के दिनों के अंदर ऊपर। बट यहाँ पर ये भी बोलती चलूँ कि फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने आज सुबह से अगर मेरा चैनल लगाया हुआ है तो देखा होगा, फ्यूल प्राइसेस भी तो हाइक हुई हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है जहाज़ भी तो चलता है फ्यूल के ऊपर, तो कुछ होगा, सीन ऑफ है। 8 रुपये 30 पैसे, दिल को कुछ होता है। एनीवेज, दिल की बातें हो रही हैं, प्राइसेस की बातें हो रही हैं, प्राइसेस के चढ़ने की बातें हो रही हैं, तो चीनी की बात तो इसमें बनती है। लाहौर के अंदर और कराची के अंदर, पाकिस्तान के दीगर जो बड़े शहर हैं उनके अंदर चीनी की जो कीमतें हैं वो शदीद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। वैसे चीनी आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो अपने दिल पे ये पत्थर रख के कि चीनी अच्छी नहीं होती, नहीं खाने की ज़रूरत ना खाओ यार, डायबिटीज़ से बचे रहोगे, इज़ नॉट गुड फॉर यू। चीनी की प्राइस जा चुकी है 140, 145, 150। जहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं दुकानदार, वहाँ पे 150 पे भी बेच रहे हैं। सो बेसिकली और ये चीनी की प्राइसेस का हाइक क्या हुआ है। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात दी जा रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं, मगर मेरे ख्याल में डिमांड और सप्लाई टाइप का सीन हुआ है। यहाँ पर जनरली शुगर केन प्रोसेस करते हैं, और तो उस टाइम पर जनरली नवंबर में शुगर केन प्रोसेस होता है, तो दिसंबर जनवरी में जाकर प्राइस नीचे जाती है, डिप खाती है, क्योंकि मार्केट फ्लड हो जाती है चीनी से। बट राइट बिफोर दैट जो है ये प्राइस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई थिंक वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, बट दिस इज़ एन ऑल टाइम हाई। कभी भी ज़िंदगी में चीनी इतनी महंगी नहीं हुई हमारे मुल्क में, इस दफ़ा होगी। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आई थिंक इस दफ़ा इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाएंगे। बात हो रही है जेमस्टोन्स के बारे में, तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं हमारे साथ मोहम्मद अली साहब आएंगे, हम अली मोहम्मद ख़ान साहब आएंगे सॉरी, और हम उनसे बात करेंगे कि कौन कौन से जेमस्टोन्स हैं जो कि किस किस को पहनने चाहिए, वो सब डिटेल में गुफ्तगू होगी। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे अगले मेहमान सेट पर मौजूद हैं, मैं उनसे जल्दी से बातचीत करना चाह रही हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। मगर आज हम इनसे इन स्पेसिफ़िक बात कर रहे हैं पत्थरों के बारे में। थोड़ा सा मुझे बताएं अली कि पत्थर पहनने से, कुछ पहनते हैं हम लोग अक्सर औक़ात, ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा पहनती हैं, क्या फ़र्क पड़ सकता है हम पे, पर्सनालिटी पे, फिजियोलॉजी पे, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम हो। आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। देखिए, इनको पत्थर नहीं कहा जाता, नगीना कहा जाता है, जेम स्टोन। पत्थर तो वो है जो रोड पे पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जेम स्टोन्स हैं। इनकी एक वर्थ होती है। सही। इसमें प्रीशियस भी होते हैं, सेमी प्रीशियस भी होते हैं जी, ठीक है। हर एक इनफैक्ट के जो रोड पे पत्थर पड़ा है उसकी एक केमिकल कंपोजिशन है, सलीका का होता है स्टोन। लेकिन ये जो जेम स्टोन्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक स्टोन है रूबी, ठीक है।
अब रूबी हो गया, येलो सेफायर हो गया, ब्लू सेफायर हो गया, इनकी कंपोजिशन सेम है, सिर्फ इसमें ट्रेस एलिमेंट का डिफरेंस है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं इनको, चाहे वो रूबी को आप येलो सेफायर कह लें, ब्लू सेफायर कह लें। अब जो रूबी है उसमें क्रोमियम होता है, ठीक है। जो ब्लू सेफायर है उसमें आयरन होता है, सही है, ठीक है। इसी तरह इनमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कलरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। इनकी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको जब हम वेयर करते हैं तो सनलाइट जब इनमें से गुजरती है तो वो हमारी बॉडी में एक मतलब मिसाल के तौर पे ब्लू कलर का कोई स्टोन दिख रहा है, ब्लू सेफायर, तो ब्लू कलर को वो बाहर मुनक़िस कर रहा है और बाकी तमाम कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है हमारे अंदर से सनलाइट के थ्रू, वो हमारे अंदर एक माइक्रो लेवल पे म्यूटेशन करती है हमारे अंदर, हमारे हैबिट्स के अंदर हमारी एनर्जी बदलती है। हाँ, हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हमें वो हमारे हैबिट्स को एक बहुत एग्रेसिव बंदा है जैसे, अगर आप रूबी पहना देंगे तो उसके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या क्या और होता है जब आप पत्थर पहनते हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं। बात हो रही है जेमस्टोन्स के बारे में। वो हमें एजुकेट कर रहे हैं कि जेमस्टोन्स पहनने से क्या क्या बदल जाता है। अभी आप रूबी की बात कर रहे थे कि रूबी आपको अग्रेसिव बनाता है। बिल्कुल एग्रेसिव बनाता है, इसीलिए आप जब जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं जी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं ना कि जी सर में दर्द हो गया जी 100 टैबलेट खा ली, पेट में दर्द हो गया 100 टैबलेट खा ली, लेकिन वो आपको आपकी डिजीज़ क्यों हो रही है, क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आपने वो सप्रेस कर दिए अपनी मेडिसिन लेके चल, वजह इसके कि आप किसी डॉक्टर को दिखाते, वो डायग्नोज करता, और वो आपको सही से सही दवाई देता। इसी तरह ये जेमस्टोन्स जो हैं, मैंने अकीक पहन लिया, मैंने याकूत पहन लिया, मैंने दुर्रे नजफ पहन लिया, मेरा दिल चाह रहा था, मेरा दिल चाह रहा था, मुझे खूबसूरत लग रहा था। ये स्टोन्स भी मेडिसिन से ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर आपको प्रॉपर स्टोन, आपने गलत स्टोन पहन लिया तो आपके लिए ऐसे ही डेडली है जैसे आपने रॉन्ग मेडिसिन ले ली। अच्छा, ये तो चले हमने स्टोन पहन लिया, रॉन्ग मेडिसिन, वो भी। और एक होता है कि मुझे जो एक वन ऑफ द स्केरियस्ट थिंग्स इज़ कि आप कहीं जा रहे हैं, स्पेशली ये जो सिल्वर की दुकानें होती हैं, मैं आपसे ये बात करना, सिल्वर स्मिथ की बात कर, सिल्वर स्मिथ्स जो होते हैं जनरली मेरे एक्सपीरियंस में होता है, आप उनसे ये जो सेमी प्रेशर स्टोन्स होते हैं, अब मैंने अपनी आपको एक फ़नी बात बताती हूँ। मैंने एक अंगूठी ख़रीदी, मुझे प्रिटी लगी, उसने कहा ये सेमी प्रेशर स्टोन है, उसने मुझे क्या बोला था, ये क्वार्ट्स है या पता नहीं एमेथिस्ट है, समथिंग लाइक दैट ही सेड। और मैं ले आई, वो ऐसे इत्तेफाक से ज़ोर की गिर गई, और पता चला जब वो गिरी तो मैंने उसके पत्थर को देखा, वो प्लास्टिक था। तो वो तो फेक था ना, फेक चीज़ तो इफेक्ट ही नहीं करेगी, फेक। तो ये नहीं, और फिर ये कैसे होता है कि डिफरेंस आप कैसे बता सकते हैं कि आपने सेमी प्रेशस अगर आप ख़रीद रहे हैं, या आई मीन प्रेशस के लिए तो चले आपने इतने पैसे खर्च किए होते हैं तो आप किसी अच्छी जगह से लेते हैं, बट सेमी प्रेशस स्टोन्स के अंदर हाउ कैन यू टेल कि ये जो सेमी प्रेशस स्टोन है ये रियल है और ये फेक है, उसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, एक तो ये तो एक माहिर आदमी पहचान सकता है, और कोई नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे एक होता है देसी, मिसाल के तौर पे देसी आम है, राइट, और एक हाइब्रिड आम है, राइट। एक जो आम का एक्सपर्ट है वही पहचान सकता है। एक देसी शहद होती है, एक जो है फार्मिंग की हुई शहद होती है, दोनों का फ़र्क होता है जी। जो जंगल से लेकर आते हैं शहद, हनी, और जो आप फार्मिंग की हनी, दोनों का डिफरेंस होता है। वो आम आदमी नहीं पहचान सकता, तो आम आदमी तो उसको मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा, फिर वो समझ पाता है। क्या आम तौर पे देखें, ये जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल होते हैं स्टोन, उनको भी मसाले से बनाया जाता है। जो मसाला होता है जैसे चूड़ी बनती है, जी जी, कड़े बनते हैं जी। आप कोई कहता है जी इसको तो आग लगा दो, जो कांच की चूड़ी बनी होती है उसको आप आग लगा दो, वो नहीं फटेगा क्योंकि वो तो मसाला है, राइट। प्लास्टिक तो गल जाएगा बिल्कुल, लेकिन शीशा तो नहीं गलेगा। बिल्कुल। तो आजकल ऐसे मसाले आ गए हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स ऐसे बनाए जाते हैं, दिखते हैं वो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ वो एक्सपर्ट जो आदमी है जिसने कोर्स, मैंने इनफैक्ट खुद कोर्स किया हुआ है, तो इसलिए आप, हाँ, मैं बाकायदा इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, वो हमें करने पड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि रियल है या फेक है। दूसरा ये कि स्टोन्स को बहुत एहतियात से पहनना चाहिए। लोग, किसी ने कहा जी अकीक पहनने सुन्नत होता है, जी ये सुन्नत है, लेकिन अकीक
ये भी कहना तो वनउज़ुबिल्ला की सुन्नत है या नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ मज़हब से रिलेट करना बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, गुनाह हो जाता है आपके ऊपर। दूसरा ये कि अकीक एगेट जो है उसकी भी हज़ारों किस्में हैं। पीले रंग का होता है, पीले रंग का जर्द अकीक होता है, ब्राउन यमनी अकीक होता है, मैंने तो ब्लू कलर का भी देखा है, ब्लू अकीक भी होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, वाइट भी होता है और धारीदार होता है, शजरी होता है, एक अकीक होता है जिसमें पौधे बने होते हैं छोटे छोटे। जी जी जी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हर आदमी को सूट नहीं करते। आपको और कुछ नहीं होगा तो आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, आपको इंसोम्निया हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी, आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोन आप पहनते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन है, सनलाइट इसमें से पास आउट होकर अपनी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं चेंज करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। तो वो जैसे मिसाल के तौर पे आपकी अगर लाइट निकल रही है, वाइट लाइट, उसके आपने ब्लैक अगर शीशा लगा दिया तो ब्लैक लाइट निकलेगी। वो ब्लैक लाइट आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है आई डोंट नो। इसी तरह स्टोन्स के अंदर से जब एब्जॉर्ब होती है लाइट तो वो आपके ऊपर इफेक्ट डालती है। सही। और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये तो एक एक्सपर्ट बताएगा कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो बहुत एहतियात करें, स्टोन्स को बगैर किसी मशवरे के ना पहने, क्योंकि देखिए फ़ायदा ना पहुँचे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी स्टोन्स की टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक स्टोन्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक स्टोन्स, यानी कि एक स्टोन जो कि जानवरों से बनते हैं, बिल्कुल, जैसे मोती है, कोरल है, एम्बर एक स्टोन होता है जिसे हम कहरबा कहते हैं जी, जो कि रेजन होती है जी, रेजन दरख्त से निकलती है। इस तरह एक होते हैं जो ज़मीन के अंदर से एज अ मिनरल निकलते हैं, मिसाल के तौर पे रूबी है, एमरल्ड है, फेरोज़ा है और डायमंड है, हज़ारों स्टोन, एमेथिस्ट है, क्वार्ट्स है, बहुत सारे स्टोन्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर एज अ मिनरल जिनकी कलमें होती हैं जी, हाँ वो निकलती हैं। अब ये कि स्टोन आपके लिए कितना सूटेबल है क्या है, कुछ स्टोन्स जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जिनको मतलब जैसे कहते हैं ना एक मतलब मिसाल उसमें सरे फहरिस्त जो मुझे पता है वो है वो ब्लू सैफायर पे ब्लू सैफायर अगर आपको सूट नहीं करता तो देखिए मैंने भी ब्लू सैफायर ही पहना हुआ है बड़े ब्रेव हैं आप। नहीं ब्रेव नहीं, जो मेरे लिए सूटेबल, मैं तो खैर एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का, मुझे एक अरसा हो गया। मैंने सुना है कि ब्लू सैफायर अगर आपको सूट ना करे तो आपको मार सकता है। हाँ देखिए, मार तो अल्लाह की ज़ात सकती है, लेकिन नुकसान हो सकता है, बहुत हादसा हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है। मैंने एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनको किसी ने मतलब सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है जो कि सही नहीं है, उसने रिकमेंड कर दिया ब्लू सैफायर, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कराची के। उन्होंने जैसे ही पहना विद इन 3 डेज़ उनको हार्ट अटैक हो गया और उनको बहुत सीवियर किस्म की कंडीशन हो गई। उनको साउथ सिटी में ले गए MRI करने के लिए, जैसे ही उनके हाथ से वो रिंग उतारी गई विद इन 2 आवर्स वो बिल्कुल सही हो गए, उनकी ECG सही हो गई, हर चीज़ जो कि बिल्कुल ख़राब आ रही थी कि बस ये मर रहे हैं, वो स्टोन उनके हाथ से उतारा गया। इसी तरह एक और मेरे क्लाइंट हैं, वो बताते हैं उनको ब्लू सैफायर किसी ने रिकमेंड किया तो वो स्टोन ब्रेकअप हो गया। यानी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं स्टोन्स के बारे में। आपके पर्टिकुलर ज़ोडिएक को क्या सूट करता है, आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, ये सब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। फ़ोन करके प्लीज़ आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पत्थर रेकमेंड करें। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पत्थरों के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में, सॉरी पत्थर नहीं, जेमस्टोन्स, नगीनों के बारे में बात कर रहे हैं और डिस्कशन हो रही है कि किसको कौन से पहनने चाहिए। मेरे पास बाय द वे एक लिस्ट है ऑफ 10 स्टोन्स। पहले मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ, आपसे ये पूछती हूँ कि किसको पहनने चाहिए। काफ़ी कॉमन स्टोन्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले सरे फहरिस्त, सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट सॉट आफ्टर डायमंड। डायमंड क्या हर किसी को सूट करता है? नहीं करता, और मेल्स को तो बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत चंद मेल्स को करता है। डायमंड जो है बेसिकली तमाम कलर्स को वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है जी, और डायमंड इजीली नहीं पहना जाता और सूट नहीं करता हर किसी को। डायमंड तो मगर कितना वो है, मतलब हर एंगेजमेंट रिंग का पत्थर होता है, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं और कर रहे होते हैं लोग, तो इसका मतलब सही थोड़ी कहा जा सकता है उसको। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, सब पूरी आवाम सब गलत काम कर रही है, तो सही नहीं कहा जा सकता उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आदमी सही बात कर रहा है, 100 लोग गलत कर रहे हैं, तो वो 100 सही नहीं हो जाएंगे, एक सही रहेगा। तो डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता। डायमंड जो है वो 2 ज़ोडिएक साइन हैं जिनके लिए अच्छा होता है। एक टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा है, एक लिब्रा वालों के लिए बहुत अच्छा है, और कुछ कैप्रिकॉन्स को भी सूट करता है और एक्वेरियंस को भी सूट करता है। ये 4 ज़ोडिएक साइन हैं जिनमें प्रायोरिटी हम देते हैं
टॉरस को और लिब्रा को। लिब्रा को। अच्छा, इसके बाद एमरल्ड। अगेन एमरल्ड एक ऐसा पत्थर है, काफ़ी कॉमन है, बहुत सारी ख़वातीन की ज्वेलरी में होता है। ज़्यादातर सिंथेटिक होता है, रियल नहीं होता। रियल एमरल्ड बहुत एक्सपेंसिव होता है जी, कॉस्टली होता है। और ये भी जेमिनाइज को और विर्गोस को सूट करता है। जेमिनाइज और विर्गोस को सूट करता है, हर किसी को सूट नहीं करता। ये बेसिकली मरकरी से रिलेटेड है, तो ये मेरे हिसाब से जो है एस्ट्रोलॉजिकली भी जेमिनाइज को और विर्गोस को सूट करता है। अच्छा, पर्ल एक ऐसा पत्थर है जिसका बहुत आप सस्ते में भी खरीद सकते हैं, वो जो सीड पर्ल्स होते हैं, और फिर उसके बहुत एक्सपेंसिव वाले भी वो होते हैं। साउथ सी होता है, अकोया पर्ल्स होते हैं, बिल्कुल कल्चर्ड भी आते हैं, तस्बीहां मिलती हैं रियल पर्ल्स की भी। बिल्कुल, कल्चर्ड भी होते हैं और नॉन कल्चर्ड भी होते हैं। नॉन कल्चर्ड तो खैर बहुत रेयर हैं आजकल। नॉन कल्चर्ड तो आपको कल्चर्ड में भी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे मतलब बताया आपको, साउथ सी पर्ल है, बहुत महंगा होता है, कल्चर्ड है। लेकिन इसी तरह आकोया, ये भी टाइप्स हैं पर्ल्स की जी। तो पर्ल जो है वो भी मैं जो है ना, इसको फेमिनाइन स्टोन कहा जाता है। मेल्स जो पहनते हैं तो उनके अंदर फेमिनिश एटीट्यूड पैदा हो जाता है, अगर मुस्तकिल पहनेगा ना। लेकिन उन लोगों को पहनाया जाता है। आपको पता है, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक एक्टर के हाथ पे मैंने देखा पर्ल, मेल एक्टर के। पता है आप किसके? संजय दत्त के। सीरियसली? जी, आप देखिएगा कभी उसको, आपको हाथ में नज़र आएगा। तो मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को ना, कौन क्या शूज़ पहन रहा है, कौन सा स्टोन पहन रहा है, क्या कर रहा है। तो वजह ये कि वो बहुत ज़्यादा मेलिश है, मैस्कुलाइन है, एक्सट्रीमली मैस्कुलाइन है संजय दत्त। उसकी एक्सट्रीमली मैस्कुलिनिटी को कम करने के लिए उसे जो है ना, ताकि वो कूल और काम रहे। सही। पर्ल अगर आम आदमी जो बहुत सॉफ्ट है उसको पहना देंगे तो वो बिल्कुल ही फेमिनिश हो जाएगा। ठीक है। आमतौर पे पर्ल मेल्स को रिकमेंड नहीं किया जाता, खवातीन को रिकमेंड किया जाता है। ये चेस्टिटी की अलामत होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा। और ये भी कैंसेरियंस के लिए सूटेबल है, कैंसेरियन स्पेसिफिक। ओके। रूबी भी बहुत, हाँ, रूबी बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है। कहा यह जाता है कि रूबी अगर आप सेल कर रहे हैं ना, तो उसकी कमीशन में आपको डायमंड मिलते हैं। रूबी सेल करने की कमीशन में डायमंड मिलते हैं। रूबी वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्टोन्स है। डायमंड उसके नीचे आता है, बिल्कुल उसका बच्चा है। क्योंकि कलर स्टोन्स में आपने अगर रियल रूबी हाथ में पकड़ेंगे ना आप, और रियल होगा जी, आपको अजीब सी फीलिंग आएगी, एक एनर्जी फील होगी उसके अंदर से। तो रूबी जो है वो लियोस को रिकमेंड की जाती है। लियोस के लिए लकी स्टोन है बहुत ज़्यादा, और उनके अंदर बहुत फ़ायदा भी होता है उनको, और बहुत लकी भी है लियो के लिए। और रूबी का अपनी भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं स्टोन्स की। मैं कभी उस पर बात करूँगा इंशाल्लाह तफसील कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनिशिएंट जो हर्बोलॉजिस्ट थे, हकीम थे यूनानी, वो आज भी जो तिब्ब यूनानी उसमें याकूत हो गया, मोती हो गया, मरजान हो गया, ज़मरुद हो गया, इनको पीस के पाउडर करके या इनका कुश्ता बना के यूज़ किया था, उसका रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट आता है। ज़बरदस्त। तो रूबी यानी कि फॉर लियोस। फिर अब बात करते हैं, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टोन है सैफायर। अच्छा, सैफायर में खाली सैफायर जो कहते हैं वो ब्लू सैफायर को कहते हैं। हाँ जी। सैफायर की फैमिली है, इसमें पिंक सैफायर भी होता है, येलो भी होता है, वाइट भी होता है। मेरे पास वाइट है। वाइट सैफायर न्यूट्रल होता है, इतना इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता, उसमें ट्रेस एलिमेंट नहीं मिला हुआ जी। तो ब्लू सैफायर जो है वो कैप्रिकॉनियंस को और एक्वेरियंस को रिकमेंड करते हैं हम लोग, और लिब्रंस को भी रिकमेंड करते हैं कुछ जगहों पे। अच्छा, ब्लू सैफायर। लेकिन ये टेस्ट करने के बाद, अच्छा ये जो है सैफायर जो है, ब्लू सैफायर जिसे हम कहते हैं, उसकी भी 4 टाइप्स हैं। एक एयरी होता है, फायरी होता है, वाटरी होता है, अर्थी होता है। इसमें भी आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये जो आपके पास रूबी ये आ गया है ब्लू सैफायर, ये क्या अर्थी, आप फायरी हैं और आपको वाटरी ब्लू सैफायर दे दिया गया तो वो आपके साथ प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, तंग करेगा भाई। आग पानी को बुझा देती है, ऑफ कोर्स, तो ये डिस्टर्ब कर देता है। ज़बरदस्त। इसके बाद है ओपल अगेन एक ऐसा पत्थर है जो कि वेरी कॉमन नहीं है, आम लोग जानते नहीं है। लेकिन ओपल में भी देखें 2 स्टोन्स या 3 स्टोन्स हैं जिनको हम बहुत ख़तरनाक कहते हैं। नंबर 1 पे ब्लू सैफायर, नंबर 2 पे ब्लैक ओपल, और नंबर 3 पे ब्लैक पर्ल। ये तीनों स्टोन्स जो है ना सडन इफेक्ट देते हैं आपको। और अगर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे बैठी हैं, एकदम सडन आपको खड़ा किया जाएगा, वो झटका लगेगा। हाँ, बिल्कुल। आप खड़ी हैं, एकदम झटका दिया जाएगा, नीचे बैठेंगी तो आपको झटका लगेगा। ये स्टोन झटके देते हैं आपको ना, अगर आपकी लाइफ चल रही है, सूट नहीं करें अगर, हाँ सूट ना करें, नेगेटिव अगर सूट हो गए तो आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ओपल जो है वो भी टॉरेंस के लिए और लिब्रा लोगों के लिए हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा। ओपल कैप्रिकॉनियंस को भी रिकमेंड करते हैं, एक्वेरियस को भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये टॉरियंस को और लिब्रन को रिकमेंड करते हैं। ओपल बहुत खूबसूरत स्टोन है, बहुत खूबसूरत। लेकिन एक चीज़ और है कि ये सॉफ्ट स्टोन है बहुत,
मेरे से एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने अभी लिया था कुछ अर्सा पहले, उन्होंने केयर नहीं की, टूट गया, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है ओपल के अंदर। इनफैक्ट कि ये बनता भी जब है ना, इसकी बड़ी बड़ी माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया में। जी। ऑस्ट्रेलिया आप अगर देखो तो बहुत रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ बड़ी बड़ी जो है ना, मतलब चट्टानें हैं, चट्टानों में कुदरती तौर पे पानी लग के ना चिपक जाता है और सिलिका का एक खास पेंट हो जाता है कुदरती तौर पे, तो वो वहाँ पे ओपल बनता है। तो ओपल के अंदर वाटर कंटेंट 80% तक वाटर होता है इसके अंदर, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपने केयर नहीं किया तो ये चूरा चूरा हो जाता है, डैमेज हो जाता है। मतलब ख्याल रखें, खास ख्याल। अच्छा, फिर है टर्कोइज, फिरोज़ा। अच्छा, फिरोज़े के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग इसे रेकमेंड करते हैं फॉर सेजिटेरियंस, कुछ लोग इसे रेकमेंड करते हैं मतलब जुपिटर के लिए, कुछ लोग रेकमेंड करते हैं वीनस के लिए, लेकिन ये सेजिटेरियस लोगों के लिए अच्छा होता है। अच्छा, फिरोज़ा सेजिटेरियंस के लिए जी। अच्छा, फिरोज़े का कलर बदलता है इंसान की उंगली पे। मैंने जितने भी लोगों को फिरोज़ा मुस्तकिल पहनते हुए देखा है, वो अगर ब्लू कलर का लेते हैं तो वो ग्रीन की तरफ जाता है, मतलब उसके कलर के अंदर शेडिंग और मतलब मुस्तकिल, अगर एक ही पत्थर पहना हो, कभी वो ब्लू हो जाता है, कभी वो ग्रीन हो जाता है, मतलब वो बहुत रंग बदलता है। हाँ, मैंने अपनी अम्मी के हाथ में ये बदलते हुए इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है उसके अंदर, और कुछ और इसमें ट्रेस एलिमेंट हैं जो जिसकी बॉडी के साथ रिएक्शन के साथ इसकी होती रहती है। आप अगर एक स्टोन होता है जिसे हम कहते हैं एम्बर, कहरबा जी, वो भी आप पहनेंगी ना, वो उसके अंदर से खुशबू निकलती है, बिल्कुल उसकी तस्बीहां होती हैं, बड़ी खूबसूरत खुशबू आती है उसमें से, उसका भी कलर चेंज होता है और कोरल का भी कलर चेंज होता है। कोरल भी जो है ना, कभी डार्क हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है। सही, तो ये है टर्कोइज का, यानी कि मगर सेजिटेरियस के लिए आप ज़्यादा रेकमेंड करेंगे। ज़रकॉन देखिए, नेचुरल ज़रकॉन तो बहुत कम होता है। आमतौर पर ज़रकन जो है वो आम जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसे कट करके पॉलिश करके बनाया जाता है। ऐसे ही है। इसे ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ किया था डायमंड के, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन रियल ज़रकन भी होता है जिसमें ज़िरकोनियम होता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर और बहुत कॉस्टली है वो। मतलब आप अगर मार्केट में ढूंढेंगे ना, 1000 दुकानदारों में से किसी एक के पास होगा, बस ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो पहनना भाई। आम ज़रकन जो मिलता है वो कांच होता है, ग्लास है, वो कोई भी पहन सकता है। ठीक है, शीशा है ना, वो तो शीशा है, बिल्कुल। इसके बाद आ गया गार्नेट, जो कि रूबी का, मुझे नहीं दिखने में रूबी जैसा लगता है, तांबड़ा याकूत कहते हैं उसे। गार्नेट की भी बहुत सारी किस्में हैं, बिल्कुल। एक इसमें होता है पायरोप गार्नेट, हेजोनाइट गार्नेट, एल्मेंडाइन गार्नेट। हमारे मुल्क में बाय द वे गार्नेट पैदा होता है, बिल्कुल, केपीके में पैदा होता है, बिल्कुल। तो इसमें अब गार्नेट का कौन सा है, एक हनी कलर का गार्नेट होता है, एक लाल होता है। मैं बता ना आपको, इसमें ग्रीन गार्नेट भी होता है, एक बहुत महंगा होता है, ग्रीन कलर का, बिल्कुल एमरल्ड जैसा होता है, लेकिन इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। सही, इसकी हार्डनेस जो है वो 8 होती है, एमरल्ड की हार्डनेस जो है वो 5-6 होती है। तो ये भी जो है, हम इसे रेड अगर गार्नेट है तो हम लियो वालों को रिकमेंड करते हैं। हनी कलर का गार्नेट है तो उसे हम जो है वो सेजिटेरियंस को और पाइसेस को रिकमेंड करते हैं। कलर के ऊपर डिपेंड करता है कलर क्या है। ठीक, और फिर आप फाइनल जो हमारा पत्थर जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो अगेट, अकीक। अच्छा, अकीक में भी बहुत सारी किस्में हैं। अब जर्द अकीक है, उसके अलग इफेक्ट हैं, वो पाइसेस वालों के लिए या सेजिटेरियंस के लिए रिकमेंड किया जाता है। स्याह अकीक है, काला अकीक है, वो हम कैप्रिकॉनियंस और एक्वेरियंस के लिए रिकमेंड करते हैं। सही। वाइट अकीक है तो वो हम कैंसेरियंस के लिए करते हैं। ब्राउन भी तो होता है। ब्राउन, हाँ, ब्राउन जो कलेजी कलर का होता है ना, जो यमनी अकीक जिसे कहा जाता है, उसे भी उसकी तस्बीहां भी आती हैं, उसे बड़ा एहतियात से देख के पहनना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन वराई करता है ये। सही, मतलब हर किसी का, हाँ, बाद लोगों को सूट करता है, बाद लोगों को नहीं करता, ये आपको चेक करना पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, मैंने मेरे घर में अकीक के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे अब्बा के पास एक बहुत बड़ी ब्राउन कलर की अकीक की अंगूठी थी, एंड वो हमेशा जब भी बाथरूम वगैरह जाते थे उतार के जाते थे। He would always take it off. It was a thing. देखिए, ये अकीदे की बात है। इंसान की जो आँखें हैं, लोग उसे नूर कहते हैं। इंसान की जो ज़बान है, जिससे आदमी कुरान पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, इससे पाक तो कोई चीज़ नहीं है। जिससे आप कलाम में इलाही पढ़ रहे हैं, ज़बान जो है ना, इंसान की ज़बान है, बिल्कुल। जिससे आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा पाक नहीं है इंसान के जिस्म में कोई चीज़। ये भी तो इंसान वॉशरूम में लेके जाता है, इनफैक्ट वॉशरूम में कुल्ली भी कर रहा होता है। तो ये थिंकिंग के ऊपर है। बात ये कि लोग आर्ग्यू नहीं करते ना, क्वेश्चन नहीं करते। कोई बाबा बैठे हैं सफ़ेद बालों वाले, उन्होंने बड़ा चुब्बा पहना, उनसे बोल दीजिए बेटा ये अंगूठी मैं दे रहा हूँ, इसका ख्याल करना, ये पाकी ना पाकी। पत्थर है, पत्थर को पत्थर समझा जाए, उसको खुदा ना बनाए। एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन जा रहे हैं अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपके अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा, मगर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं। बात हो रही है पत्थरों के बारे में। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो मोस्ट कॉमन जेमस्टोन्स हैं उनके ऊपर तो डिस्कशन कर ली। बाय द वे बहुत सारी कॉल्स आ रहे हैं, तो दिस पार्ट विल बी टेकिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स। अगर आपको कॉल करना है और सवाल जवाब करने हैं, नाउ इज़ द टाइम टू पिक अप द फ़ोन एंड डायल। बट मुझे ये बताएं कि मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस ये हैं कि अगर आपको ऑब्वियसली अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक तो होता है कि मैंने जिस तरह ये अंगूठी पहनी हुई है, आपने पहनी हुई है, ये मुस्तकिल हमारे हाथ में है। बट एक कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, अभी आपने कहा डेंजरस पत्थर ना पहनो, मगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लू सैफायर का सेट है जो कि मैं हर रोज़ थोड़ी पहनती हूँ, कभी कभी किसी एक शादी पे 2 घंटे के लिए पहन लिया टाइप से, तो क्या वो भी डेंजरस है करना? देखें, बात ये है कि उरूज उसकी रिंग जैसे है जी। अगर कोई भी आप स्टोन पहन रहे हैं और अगर पीछे से वो खुला हुआ नहीं है, जैसे ना पीछे से ओपन होता है स्टोन, जी बिल्कुल, अगर वो बंद है पीछे से ना, तो फिर तो वो आपने इफेक्ट नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर वो खुला हुआ है और अब जो सेट होता है उसमें छोटे छोटे स्टोन होते हैं जी, अब वो कितने स्टोन हैं, जो स्टोन्स की भी क्वांटिटी होती है कि वो आपको उतनी वेट का स्टोन होगा तो इफेक्ट करेगा, उससे कम होगा तो इफेक्ट नहीं करेगा। सही। लेकिन आपने जैसे ब्लू सैफायर की अगर रिंग पहन ली तो फिर आपको डिस्टर्ब करेगा अगर वो पीछे से खुली हुई है। अच्छा, अगर वो बंद है। कॉलर भी आ गए हैं। ठीक है, अशरफ हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अशरफ साहब जी, ये मैं भाई से पूछता हूँ, मैं अपने नाम का वो स्टोन कौन सा पहनूं? आपकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश क्या है? सर, तारीख पैदाइश तो शनाख्ती कार्ड पर जो लिखी हुई है वो 18 मार्च 1964 है। और वैसे आपके ख्याल में क्या है, शनाख्ती कार्ड पे और आपकी असली क्या एक ही है? बस ये तो उस वक्त क्योंकि हमारे वालदा साहब उनको इस वक्त नहीं थे, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वो बस अपने हिसाब से वो उन्होंने 18 मार्च 1964 लिखी है, तो वो कंफर्म नहीं है। देखें ये तो ये मेरी उम्र तकरीबन बनती है 57-58 साल। अच्छा अच्छा, देखें इसमें क्या नाम बताया था मैंने आपका? अशरफ। अशरफ साहब, देखें अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो प्रॉपरली पहने। अगर आप ऐसे पहनेंगे तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। आप फिर स्टोन अगर खूबसूरती के लिए पहनना चाहते हैं तो फिर आप नीचे से बंद किया हुआ स्टोन पहने, मतलब नीचे से खुला हुआ ना हो, स्टोन ऊपर से खुला हो नीचे से बंद हो, फिर तो आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं। अली साहब ने, अशरफ आपके लिए आप एक सजेशन देती हूँ कि आपने बोला था ना कि तकिए के नीचे रख के 2-3 दिन सो जाएं। अगर आपको कोई पत्थर पसंद आ रहा है और वो बड़ा है और आप बंद नहीं करना चाहते, हाँ बिल्कुल, तो तकिए के नीचे रख के दें। लेकिन अगर वो ख़राब निकला, जो भी स्टोन ले रहे हैं उसकी ख़राब ख्वाब है, फिर क्या उसका रिजल्ट? अगर आप एक्सचेंज कर सकें। हाँ, एक्सचेंज नहीं होता है। जब आपने परचेज़ कर ली चीज़, वो एक्सचेंज नहीं करते। पहले होती थी ज़माने में, आज से 100 साल पहले स्टोन्स को जो व्यापारी होते थे वो जाकड़ पे देते थे। यानी वो कहते थे जी ये 10,000 का स्टोन है, मैं आपको इसको 1000 में दे रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर आप वापस करेंगे तो मैं 50 रुपये या 100 रुपये काट लूँगा आपसे। सही है। अब ये नहीं होता, अब नहीं होता। ये आज से 100 साल पहले होता था, इसे कहते हैं जाकड़ सिस्टम। अच्छा, अब हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तहूर। जी मोहम्मद तहूर, सवाल पूछिए। मेरा स्टार है लिब्रा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं कौन सा स्टोन पहन सकता हूँ? सही, ठीक है, लिब्रा। लेकिन लिब्रा के लिए जो स्टोन है, मैंने आपको बताया कि अगर प्रीशियस स्टोन्स आप लेंगे तो उसमें डायमंड आपके लिए सूटेबल है, सेमी प्रीशियस में ओपल है, वाइट सैफायर भी प्रीशियस स्टोन्स है, वो आप पहन सकते हैं, सफ़ेद अकीक भी पहन सकते हैं आप। सही, इनमें से कोई स्टोन आप चाहें तो पहन सकते हैं। सो डायमंड, सफ़ेद अकीक, वाइट सैफायर और ओपल, जी ये पत्थर पहन सकते हैं। आई होप मोहम्मद तहूर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। आपके बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, इनमें से कोई भी पहन लें। इनकी कोई कैरेट्स? देखिए, डायमंड तो लाज़मी बात है, कैरेट से कम का ही लेगा आदमी, आधे कैरेट का कम से कम हो, 50 सेंट्स का। ठीक है। बाकी स्टोन जो हैं वो 3 से 5 कैरेट के दरमियान हो। ठीक है, सही है। मैं ये वैसे जानना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ये जो भी आपने कहा कि अब ये पॉसिबल नहीं होता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि आप मतलब पत्थर ले लें और अपने ज्वेलर को वापस दे दें। दोस्त अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं। अगर वो कर लेता है आपसे, आमतौर पे मैंने ऐसा देखा नहीं कि ज्वेलर वापस ले ले स्टोन। अच्छा, ऐसा नहीं होता है? क्योंकि स्टोन आपने देखें, स्टोन जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना, वो आपने वेयर कर ली, आपने ले ली, आपकी एनर्जी उसके अंदर एक्सचेंज हो गई, एब्जॉर्ब कर ली, तो वो स्टोन बहुत कम, कोई आपका कोई रिश्तेदार हो ज्वेलर,
आपका भाई है, कज़न है, बहन है, कोई और, वो तो चर्चा कर लेगा, लेकिन आमतौर पे नहीं करते इसको। कोई जानने वाले से फिर कोशिश करें। एनीवेज, हमारे साथ अली हैं मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैं मोहम्मद अली मेरा नाम है। और यहाँ पे अली मोहम्मद बैठे हैं। माशाल्लाह। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 जून 1972 है। ठीक है, 1972 जी। 28 जून 1972। जी जी। मुझे उसमें जो है वो स्टोन पता करना था कि कौन सा मेरे लिए सूटेबल होगा। ठीक है, आप बताएं। और टाइम ऑफ बर्थ क्या बताया इन्होंने? आपका वक्त क्या है पैदाइश का? सुबह को 3:15 से 3:30 के दरमियान। वालदा मोहतरमा तो यही बताती है। अच्छा, फजर से थोड़ा सा पहले। सुबह 3 सवा 3 बता रहे हैं। ठीक है, सही, फजर से थोड़ा सा पहले आई गेस। इनका क्या स्टोन होगा? देखिए, इनका जो स्टोन बनता है वो 1 नंबर पे तो ओपल बनता है। अच्छा, ओपल कौन से वाला ओपल? ओपल भी देखें, हाँ ये आपने अच्छे सवाल किया। ब्लैक ओपल नहीं मैं रिकमेंड करता किसी को। ब्लू ओपल भी होता है, ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, वाटर ओपल भी होता है। अच्छा, वाटर ओपल आपने शायद देखा हो या ना देखा हो। वाटर ओपल आम ओपल होगा, जैसे आप उसको पानी में डालेंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल शीशा बन जाएगा। जैसे पानी से निकालेंगे फिर दोबारा हवा लगेगी, सूखेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये वाटर ओपल होता है। ठीक है, इनके लिए नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन ओपल, वाइट ओपल इनके लिए सही है, ये पहन सकते हैं। वाइट ओपल पहने तो आपके लिए वाइट ओपल रिकमेंडेड है। आई होप अली आपको सूट करे और आपको बासानी मिल जाए। वैसे वाइट ओपल क्या पाकिस्तान में आसानी से मिलता है? मिल जाता है, लेकिन प्राइस होती है, रियल स्टोन्स की एक्सपेंसिव होते हैं। तो और कितना एक बड़ा इनको पहनना चाहिए? 3 कैरेट का। तो आप 3 कैरेट का पत्थर पहने, एंड आई होप कि आपको मिल जाए बासानी। इसी के साथ नाजरीन, हमारे पास टाइम इख्तिताम हो गया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आने का शुक्रिया। ये बाय द वे डब्बा भी लेकर आए थे सेमी प्रेशियस स्टोन्स का। ये पाकिस्तान के? नहीं, पाकिस्तान के नहीं है। नहीं, ये कहाँ से हैं और कौन कौन से हैं? मुख्तलिफ स्टोन्स हैं। इसमें यशब है, इसमें कैट्स आई है, टाइगर आई है, इसमें क्वार्ट्स है, लैपिस है, इसमें कैल्सिडनी है, एगेट है, मुख्तलिफ स्टोन्स हैं जी। और ये बासानी दस्तयाब होते हैं? ये मैंने अपने ऑर्डर पे बनवाए हैं चाइना से। अच्छा। बाकायदा पेंडेंट की शक्ल में, क्योंकि स्टोन चेंज भी हो जाते हैं, तो कोई अगर लेना चाहता है स्टोन रियल, तो ये सेमी प्रेशियस है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, इजीली अफोर्ड कर सकता है। और इनकी मतलब इनका वेट भी अच्छा खासा है, आप देखें। हाँ, बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये आप अगर कोई लेना चाहता है अपने लिए, तो ये बहुत ही मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बाय पोस्ट में सेंड कर देता हूँ आपका लकी स्टोन, और बहुत रीज़नेबल और बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। रियल स्टोन होते हैं, बिल्कुल, और बहुत ब्यूटीफुल हाँ, खूबसूरत हैं। ये आप के लिए लकी साबित होंगे। आप अल्लाह ताला जो लेना चाहते हो मुझसे रब्ता करके ये परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। इसी के साथ नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, उनका गाना सुनाना चाहती हूँ। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ इसके सिंगर कदीर खान मौजूद हैं और गिटारिस्ट सैयद वकास ज़ुबैर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू चाय टोस्ट होस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत गाना है। पहले आप मुझे ये बताएं कदीर कि क्या कितने अरसे से आप गा रहे हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग मिली? मैं 2011 से मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद साबिर ताजी जिनसे मैं सीखता था, उनके इंतकाल के बाद फिर जो है मैंने आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया। उस्ताद महमूद अली ख़ान साहब से मैंने सीखा। सही। फिर जब एक आपको पता लग जाता है कि आप जो है वो किसी भी मैदान में खड़े हो सकते हो, गा सकते हो, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल। फिर मैंने स्टार्ट किए कॉम्पिटिशन्स जो है पाकिस्तान में
जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, जैसे कि JPG स्टार सनम जंग का हम टीवी पर आता था, वो विन किया टाइटल। फिर नेस्ले नेस्फ्रूटा फनकार, वो मैंने विन किया। और उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन किए। फिर पाकिस्तान स्टार बॉल एंटरटेनमेंट से जो चल रहा था उसका फाइनलिस्ट हूँ। खैर वो फाइनल हुआ नहीं उसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक आया मैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चलती रही। तो फिर कब आपने डिसाइड 10 तक देता रहा मैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह पाक मुझे ब्रेक मिलना चाहिए। अल्लाह पाक ने एग्जैक्टली ब्रेक कब मिला? हाँ, मेरी दुआएं सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी प्लेबैक कर लिया है फाइनली, जो कल रिलीज़ हुआ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि इस गाने की इंस्पिरेशन आप दोनों ने मिलके ही लिखा था? नहीं, ये बेसिकली वक्कास ज़ुबैर ये मेरे बैंड के मेंबर हैं। बहुत अच्छा गाते भी हैं, सिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा प्ले भी करते हैं। ये बेसिकली सॉन्ग जो है ये फिल्म सॉन्ग है और ये मैंने इंडिविजुअली किया है। अच्छा। और ये मैं लाहौर कर आया था ये। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। हम लोग यही गाना सुनते हैं आप लोगों से लाइव। ओके, पॉसिबल है? यस यस। ओके, अमेजिंग। प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। जी शार्प। तो मुझे भी वैसे पता चल गया जी शार्प और ई शार्प क्या होता है। बदली बदली जिंदगी है, चाहतों से भर गई है। बदली बदली जिंदगी है, चाहतों से भर गई है। दिल के वीराने में आराम मोहब्बत के गुल खिले। जब से तुम मिले, हाँ, हाँ, जब से तुम मिले, हाँ, सुबह की पहली किरण सी है तो पाना तुझे है मेरी जुस्तजू। रब ने जगाई है दिल में मेरे, तेरी ही बस आरज़ू। अब खत्म ना हो चले यूं ही धड़कन के ये सिलसिले। जब से तुम मिले, तेरे तोके ने सजना मनु मार मुकाया। मैं मरते गया फिर सा क्यों आया। जगनू रवाया मैं तेनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया। तेरी यादा सहारे मैं जीते लवांगी, ज़हरे जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तू सी देता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। हुण रातां नू यादां दी छावे बैके, मैं तस्बीह करा तेरा नाम लेके। थक गई सारे मैं दुखड़े सहके, आवे गमुड़ के गया सी तू के। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। इस गाने का नाम है सजना। यस। एंड हु इज दिस बाय?
यशल शाहिद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप लोगों को अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, ड्रीम कोलैबोरेशन किसी पाकिस्तानी म्यूजिशियन की, तो वो कौन से होगा? हाँ, पाकिस्तानी सिंगर के साथ गाना हो या किसी म्यूजिशियन के साथ? कोई भी म्यूजिशियन सिंगर, एनीबॉडी। आई वुड से आतिफ असलम। आतिफ असलम, हाँ, आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? बिल्कुल। आप दोनों? Yes. अच्छा, ये मतलब इज्तिमाई अभी लास्ट ख्वाहिश। अभी मेरा लास्ट कॉन्सर्ट था, हाँ, नताशा बैग के साथ, ओके, इस्लामाबाद में। तो 28 को मेरा था और 31 को आतिफ के साथ नताशा का था। ओह, तो इधर से कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एब्सोल्युटली। मुझे बताएं कि आपको यू नो वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, लेट्स से अगर आपको मैं कहूँ कि 3 साल में या 1 साल में, हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेसिंग, आप लोगों का करियर म्यूजिकली? देखिए, मैं पहले आप ही बताया, आपने कुछ बताया नहीं अभी तक। 3 साल बाद अच्छी जगह पे देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आजकल आप एल्बम रिलीज कर रहे हैं? या वी आर वर्किंग ऑन दैट। एल्बम पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह इट विल बी रिलीज विद इन 1 ईयर। यस इंशाल्लाह। अच्छा, साल में 8 से 9 सॉन्ग्स हो चुके हैं हमारे। अच्छा। और 1-2 का वीडियो भी कर चुके हुए हैं। और आगे जो 3 साल का प्लान है उसको कुछ इसी तरह लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस दौड़ में काफ़ी मुश्किल हो गया है, अभी लगता नहीं, मगर आसान भी है साइमल्टेनियसली सोशल मीडिया आसान। बिल्कुल आसान भी, जहाँ आसान है वहाँ कुछ चीज़ें जिस लाइक के जहाँ म्यूजिशियंस अच्छे भी हैं वहाँ पर कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियल कंटेंट। सो don't worry about it. I'm sure that you guys are super talented. मैंने आप लोगों के 2 गाने सुन लिए बस मेरी तरफ से, मेरे as far as I'm concerned, amazing. Thank you so much for coming. आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। You know, और हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, गाने से ही आप जाएंगे वापस। हम इनसे मेरे पास तो सुनना चाहते हैं। मगर आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ एंजॉय योर वीकेंड, हैव फन, वैक्सीनेट योरसेल्फ दो और मास्क पहने, और यू नो वंस अगेन टू एवरीवन सेलिब्रेट। अच्छा उरुज, एक बात मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़। इंसान मेहनत करता है और जब वो उम्मीद लगाता है ना अल्लाह से, तो अल्लाह पाक उसकी फरियाद ज़रूर सुनते हैं। तो जो लोग भी गाना चाहते हैं, गाते हैं, सिंगिंग करते हैं और अपने फ्यूचर को लेके फिर वो थोड़ा सा डिसाइड हो जाते हैं कि यार हम नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें ना सोचें। आप लोग मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह आपको भी ब्रेक मिलेगा मेरी तरह, इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। एंड यू नो आई होप कि प्लीज़ कीप कंटिन्यू मेकिंग म्यूज़िक। ऑल आर्टिस्ट शुड यू नो नेवर बी डिसहार्टेंड। बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम जा रहे हैं और हमारा टाइम का जो है वो ख़त्म हो चुका है। मंडे को मुलाकात होगी वीकेंड के बाद। आई होप एवरीवन हैज़ अ रिलैक्सिंग वीकेंड। थोड़ा सा ये यू नो बहुत ज़्यादा हो गया, और आई होप यू ऑल हैव फन। एंड इसी के साथ मेरे पास तुम हो। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने के सदके उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मैं समझा था तू हो तो क्या और
मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा